Hey guys, one of the most successful and loved web series The Family Man का सीजन 3 Amazon Prime पे रिलीज हो चुका है। मैंने देख लिया है पूरा सीजन, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट वाज। तो इस बार पाकिस्तान का नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट का एंगल लिया गया है। कहानी शुरू होती है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में एक ब्लास्ट से। NIA इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और ऐसा कुछ फ्यूचर में ना हो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के सारे रिबेल ग्रुप्स के लीडर्स को एक पीस ट्रीटी साइन करने के लिए बुलाया जाता है। लगभग सारे रिबेल ग्रुप्स के लीडर्स ट्रीटी साइन करने के लिए अग्री कर जाते हैं और ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए इसको मेक श्योर करने के लिए NIA के चीफ और उनके बेस्ट एजेंट को बुलाया जाता है, यानी कि दिलीप ताहिल और मनोज बाजपेयी। वो लोग वहां जाते हैं। बाहर से तो सब ठीक ही लग रहा होता है, पर बैक एंड में बिना किसी को खबर हुए एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग चल रही होती है और उस पीस ट्रीटी को साइन करने वाले दिन हो जाता है एक बहुत बड़ा हादसा। ये पूरा इंसिडेंट इतने प्रिसिशन के साथ प्लान किया गया था कि श्रीकांत जो इंडिया के बेस्ट एजेंट हैं, NIA उन्हीं के ऊपर शक करने लगती है और उन्हें इस इंसिडेंट के मेन सस्पेक्ट के रूप में देखा जाने लगता है। साथ ही इस इंसिडेंट में कुछ ऐसा होता है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत हद तक अफेक्ट होती है। तो अब सिनेरियो ऐसा है कि पुलिस, NIA मतलब हर कोई श्रीकांत तिवारी को पकड़ने के लिए ढूंढ रहा होता है। तो अब श्रीकांत को उस इंसिडेंट के पीछे का मकसद और कल्प्रिट दोनों को पकड़ना है और साथ ही खुद को भी बेगुनाह साबित करना है, क्योंकि अब ये उनके लिए कोई प्रोफेशनल टास्क नहीं बल्कि एक पर्सनल मिशन बन चुका है। तो श्रीकांत इतने कम टाइम में ये सब कैसे करेंगे, यही है इस सीजन का ओवरऑल प्लॉट। सीजन कैसा था गाइस, इतना बोलूंगा कि ये सीजन 2 से बहुत बेटर था। पहली बात तो ग्रिपिंग था, एंगेजिंग था, इंट्रीगिंग था। दूसरा, ऑल्दो नॉर्थ ईस्ट का बैकड्रॉप था पर फिर भी लैंग्वेज का कोई इशू नहीं था। नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज बोली गई है पर ओवरडू नहीं किया गया है। सीजन 2 में तमिल इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट थी कि वो कनेक्शन कभी बन ही नहीं पाया। पर सबसे बड़ा लेट डाउन इस सीजन का ये था कि किसी कंक्लूजन तक ही नहीं पहुंच पाया। ये चीज सर्च में भी हुई थी और यहाँ इसमें भी हुई है। यार, जब आप लगभग 7 घंटे एक वेब सीरीज पे इन्वेस्ट करते हो तो आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे कि कंक्लूजन तक तो पहुंचे यार। जैसे सीजन 2 के एंड में एंटागनिस्ट मारा गया था, इसमें वो सेटिस्फैक्शन वाला फैक्टर नहीं था। चाहते तो एक और एपिसोड लेके जो चीजें रह गई थी उनको खत्म करके अगले सीजन में फ्रेश प्लॉट लेके आ सकते थे। वैसे भी 4 साल बाद आया है, अब इतने टाइम बाद आएगा तो किसको याद रहेगा कि हाँ यार उस सीजन की एंडिंग रह गई थी। और एक लेट डाउन ये लगा मुझे कि जो इस सीजन में मेन एंटागनिस्ट दिखाया गया है वो सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, वो बस एक पिंप है। उसका खुद का कोई मकसद नहीं है कि यार मैं इंडिया से नफरत करता हूँ, मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। जैसे पिछले सीजन्स में ये दिखाया गया था कि जो मेन एंटागनिस्ट था वो किसी भी हद तक जा सकता था इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, और ये देखने में मजा भी आ रहा था। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें जो मेन मकसद था वो था प्योर बिजनेस, वो भी 2 देशों को लड़वा के। एक्टिंग की बात करें तो मनोज बाजपेयी एज द फैमिली मैन, भाई ही इज अ लेजेंड। ही एग्जैक्टली नोज व्हाट ही इज डूइंग ऑन द स्क्रीन। उनको स्क्रीन पे देख के एक फील गुड फैक्टर इंड्यूस होता है। उनके सीरियस मोमेंट्स, साथ में सिचुएशनल कॉमेडी, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका गाली देने का तरीका, सब कुछ बहुत ही मजेदार लगता है देखने में। शारिब हाशमी एज JK डिड अ वंडरफुल जॉब। JK और श्रीकांत की केमिस्ट्री इज वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस शो। इनका आपस में गाली देके बात करना, वो फन बैंटर बहुत ही ऑथेंटिक लगता है देखने में। प्रियामणि एज सुची जो श्रीकांत की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, इनका काम भी बढ़िया है। सुची और श्रीकांत का रिश्ता ऐसा है कि दोनों बहुत चाहते हैं एक दूसरे को, फिर भी ये बता नहीं पाते। जब भी ये दोनों एक दूसरे से कुछ दिन के लिए अलग हो रहे होते हैं तो उनकी चुप्पी में बहुत कुछ होता है बोलने को, फिर भी साइलेंट रहते हैं। अश्लेषा ठाकुर एंड वेदांत सिन्हा एज देयर किड्स ऑल्सो प्लेड देयर पार्ट्स वेल। इनफैक्ट श्रीकांत और उनके बेटे के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है उसको देख के पक्का आपको हंसी आएगी। इस बार इस शो से 2 नए नाम जुड़े हैं, उनमें से एक है जयदीप अहलावत का। वो इस शो के मेन एंटागनिस्ट हैं। ही इज डेंजरस, ही इज रूथलेस, पर ये कोई नॉर्मल विलन नहीं है। ही हैज अ हार्ट टू, मतलब इनके लिए आपको वो आउट एंड आउट नफरत वाली फीलिंग नहीं आएगी। एक्टर तो क्या ही कहें, बहुत ही लाजवाब है, बहुत मस्त काम किया है इन्होंने। एक और एंट्री हुई है शो में और वो है हरमन सिंघा की। ये भी इंटेलिजेंस के एक एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका बहुत ही नॉर्मल परफॉर्मेंस था, मुझे कुछ बहुत ही इंपैक्टफुल नहीं लगा। बाकी सपोर्टिंग कास्ट वाज आल्सो गुड। वर्डिक्ट 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।